मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ऐसी चीज जो आप कर सकते हैं। बस एक चीज जो आप कर सकते हैं जिससे आप सफल होंगे आपके जीवन के हर क्षेत्र में। कितने लोग ये जानना चाहेंगे? बस एक चीज जो आप करते हैं। और मैंने ये तब जाना जब मैं लगभग 14-15 साल का था। मानो कई साल पहले परमेश्वर ने मुझे जो पहली चीज दिखाई थी वो सच्चाई कि ये एक चीज है जो आप करते हैं और आप आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। सबसे पहले यूसुफ के जीवन पर गौर करें, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वे कहते हैं कि पास्टर प्रिंस ये सारी सफलता और ये सब पैसा, बस आप पैसों के बारे में सोचते हैं। और मैं धन के संदर्भ में सफलता की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, इसमें पैसा शामिल हो सकता है, पैसा इसका एक छोटा सा भाग है। जब परमेश्वर कहता है आप सफल होते हो, इस आदमी को देखो। ये एक मिस्री व्यक्ति के घर में दास था, उसका नाम यूसुफ है। यहोवा यूसुफ के संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। पुराने किंग जेम्स में, ये नया किंग जेम्स, वो एक सफल पुरुष हुआ और वो अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। याद है, अभी आप उसे देखते हैं, वो अभी अभी घर में आया है। उसे गुलामों के बाजार में बेचा गया था। मुझे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं होता कि उसके पास ऐसा कुछ है जिससे वो अपना कह सके। तो हमारे लिए कोई बैंक खाता नहीं है, कोई बचत खाता नहीं है, कोई शेयर वगैरह नहीं है। ऑलराइट, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सचमुच कुछ भी नहीं। हमारी शादी भी नहीं हुई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब तक प्रभु आपके साथ है, आपको सब कुछ मिलेगा। आमीन। और बाइबल यही कहती है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ में से सफल कर देता है। जो काम वो करता है उसको यहोवा सफल कर देता है। और यहां सफल शब्द सलाख शब्द है। कहो सलाख, सलाख। ऑलराइट, और सलाख का मतलब है इस तरह से समृद्ध होना, आप आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, आप बांध से उमड़ते पानी की तरह हो, या आगे की ओर बढ़ना है। यही शब्द हर जगह इस्तेमाल हुआ है और ज्यादातर इब्रानी भाषा में, पुराने नियम में सफल के लिए यही शब्द है। राइट, इब्रानी में यह शब्द सलाख है। और जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरा, तो इब्रानी में ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर का आत्मा सलाख शिमशोन पर उसे सफलता देने के लिए उतरा और उसने सिंह को फाड़ डाला। ऑलराइट, किसी भी उद्देश्य के लिए। आमीन। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहता हूं, सलाख का यह अभिषेक आप पर उतरे। यह बहुत दिलचस्प बात है, यह शब्द सलाख, सफल, यहां बाइबल के एक और भाग में इस्तेमाल किया गया है। और इस बार हम देखते हैं कि हर चीज में आप सफल हो कहने से मेरा क्या मतलब है। इस वचन को देखिए, जो काम वो करता है वो सफल कर देता है। आइए हम सब इसे पढ़ें। जो काम वो करता है वो सफल कर देता है, या वो करती है। यह पुराना किंग जेम्स है। अब जो भी करेंगे वो सफल होगा। जो भी मतलब जो भी, कोई अपवाद नहीं। आमीन। आपकी गलतियां भी सफल हो सकती हैं। आमीन। मैंने कहा आपकी गलतियां भी सफल हो सकती हैं। इसीलिए जो काम वो करता है वो सफल कर देता है। परमेश्वर वचनों को व्यर्थ नहीं जाने देता। परमेश्वर उसके वचन का पक्का परमेश्वर है। अगर परमेश्वर कहता है जो कुछ भी, तो परमेश्वर की महिमा होती है जब उसके लोग उसका सम्मान करते हैं। और कहता हूं कि मैं सहमत हूं, जो कुछ भी। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? तो यहां जो कुछ भी भजन संहिता 1:3 से लिया गया है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप इस वचन को अपने हृदय में विश्वास की एक तस्वीर बनाने दें। एक ऐसी दुनिया में जहां अभाव, गरीबी, आतंकवाद और अंधकार की इतनी सारी तस्वीरें हैं जो मीडिया आपको दिखा रहा है, परमेश्वर के वचन को विश्वास की एक तस्वीर बनाने दें कि ये आप हो परमेश्वर की संतान। अब बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान हो। नालियां बहुवचन है। एक नदी बहते बहते कमजोर हो जाती है, या उसके प्रवाह में दूसरी नदी बह रही होती है। ये बहती नालियां हैं जो आपको हर समय बनाए रखती हैं और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मुझे लगता है आपको इन लोगों को जानना जरूरी है कि भले ही दुनिया सूखे की मार झेल रही हो, जहां आप है, अगर आपके आसपास पानी की नालियां बह रही हैं तो आप सफल होंगे। आपके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। और हमने ये देखा है कि कुछ समय पहले मैं इजराइल में था और 2010 में मैंने ताल दान में ऐसा होते हुए देखा था, जब वास्तव में बहुत सी जगह बहुत गर्म थी और आप जानते हैं सूखी थी, लेकिन ताल दान में पानी की नालियां बह रही थी। इतना कि मैंने अपनी ये तस्वीर देखी कि मैं बहती नालियों के किनारे लग गया। एक धन्य व्यक्ति हूं। मैंने हमारे एक कैमरामैन से कहा कि दरअसल ये मेरी अपनी निजी तस्वीर है। ऑलराइट, और ये तस्वीर मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने देखा है। ऑलराइट, ये इजराइल तेलदान में है, ठीक उत्तर में, और आप बहती नालियां देख सकते हैं। और ये इतना हरा भरा है, इस जगह के चारों ओर हर जगह हरियाली है।
आमीन। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। अब समय की कमी के कारण आइए यहोशू 1:8 पर चलते हैं। लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। क्या मैंने अभी का भजन संहिता 1 में आपको इसकी कुंजी दिखाई है? ऑलरेडी इससे पहले वचन पर जाए। कुंजी है, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। एक ही चीज जो आप करते हो वही आपको सफल बनाती है। जो काम वो करता है वो सफल कर देता है। ध्यान करो। जब आप आपकी बाइबल पढ़ते हो तो यह संभव नहीं कि आप अपनी बाइबल पढ़ रहे हो या कोई दैनिक डिवोशन पढ़ रहे हो, ऑलराइट, और फिर सारा दिन आप बाइबल में ही गढ़े रहते हो, टेलीफोन पोस्ट वगैरह में नहीं, ऑलराइट, लोगों से बात नहीं करते। यह संभव नहीं है। लेकिन आप आपके दैनिक डिवोशन का एक छोटा सा भाग लेते हो और वहां एक वचन है, उसे याद करते हो और सारा दिन धीरे से उसे बड़बड़ाते रहते हो, क्योंकि यहां ध्यान शब्द का अर्थ है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। ऑलराइट, बड़बड़ाने का मतलब है आप खुद से बात कर रहे हो। जैसे 2 गुणा 2 4 होते हैं, 3 गुणा 2 6 होते हैं, 4 गुणा 2 8 होता है, 5 गुणा, अब जानते हैं कि आप खुद से बात करके बड़बड़ा रहे हो। आमीन। जैसा मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझे ये तब सिखाया था जब मैं 14-15 साल का था। परमेश्वर के अनुग्रह से यही मेरे जीवन बनाते आया है। और इससे पहले कि मैं अनुग्रह के बारे में जान पाता, और आप जानते हैं मुझे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलना पड़ा और मैं दूसरी तरफ पहुंच गया अनुग्रह को जानते हुए। लेकिन उससे भी पहले मैं अनुग्रह को समझ पाया। इसका कारण एक ये था कि मैंने उन वचनों पर ध्यान दिया जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखे थे। लेकिन फिर हमारी चर्च में थोड़ी शांति आई और हमारी चर्च में स्टार बनाने के लिए आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और मुझ पर यह सारी मांगे थोपी गई कि मैं पैसे जुटाऊं वगैरह वगैरह। और मैं जानता हूं कि मेरे अंदर और खुद के अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं बस एक इंसान हूं। लेकिन मैंने उस समय इसका सामना किया। चिंता करने के बजाय मैंने वचन का ध्यान करना शुरू किया और जिस वचन पर मैंने ध्यान दिया, भजन संहिता 1, कि मैं धन्य व्यक्ति हूं। और मैंने ये इतना देखा कि उस साल हम इजराइल गए, मैंने उसकी एक तस्वीर ली जो आपने अभी देखी। सिर्फ वही नहीं, हम पहाड़ पर थे, गलील के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पर, गलील झील के पास, माउंट आबल। आप में से कई लोग वहां गए होंगे और हम यहां नीचे दाई और कहीं हम वहां से गुजरे तो हमें एक विशाल गुफा दिखाई दी। ज्यादातर लोग रास्ते से नहीं जाते क्योंकि यह रास्ता बहुत मुश्किल है। वहां एक बहुत बड़ी गुफा थी और पता है उस गुफा में कौन था? मैं ध्यान कर रहा था, मैं ध्यान के महत्व पर चर्चा कर रहा था और भजन संहिता 1 पर ध्यान कर रहा था, राइट। और गुफा में एक गाय थी और गाय बैठी हुई हम अजनबियों को देख रही थी और जुगाली कर रही थी। और अचानक जब मैंने देखा, जबरदस्त, आप जानते हैं, ऐसा लगा, मुझे अचानक याद आ गया, अब एक जुगाली करने वाला जानवर, चाहे भेड़ हो या गाय या बकरी, जुगाली करने वाले जानवर के 4 पेट होते हैं। हम 4 पेट कहते हैं, 4 पेट नहीं। लोग कहते हैं कि गाय के 4 पेट होते नहीं, उनके एक पेट में 4 भाग होते हैं। तो जब वे पहले भाग में घास भर लेते हैं, ऑलराइट, रुमेन बैक्टीरिया के साथ मिल जाता है और किण्वन होता है, ओके, और फिर वो इसे फिर से ऊपर लाती हैं। अब वो जुगाली करती हैं और ये अंदर जाता है, जुगाली की हुई घास, ये फिर से ऊपर आता है और वो इसे चबाती है। यहीं से आपके दूध में दही जम जाता है और फिर दूसरे भाग में वो उससे ऊपर लाती है और तीसरे भाग में डालती है। ये बहुत दिलचस्प है, जहां सारा पानी जुगाली से बाहर निकल जाता है। इससे मुझे पता चलता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता हूं और उसे फिर से ऊपर लाता हूं और दिन में उसे फिर से चबाता हूं, ऑलराइट, यहां वहां मैं उसे फिर से चबाता हूं, हमेशा कुछ ऐसे पल आते हैं जब आप कतार में खड़े होते हैं, उदाहरण के लिए लोग ऊब जाते हैं, लोगों, आप जानते हो, निराशा महसूस करना, आप बस ध्यान कर सकते हैं, निश्चय ही वो आपको छुड़ाएगा। मेरे निकट हजारों गिरेंगे, आपको व्यक्तिगत छुटकारा मिलेगा, आपको, आप पे चर्च समा गया, आमीन, और आप उसे फिर से ऊपर ला रहे हैं। आपने जो खाया है उसे फिर से ऊपर ला रहे हैं। और अब तीसरा पेट बल्कि तीसरा भाग जुगाली से सारा पानी निकाल देता है। हर बार जब आप ध्यान करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप ध्यान करें जब तक कि परमेश्वर के वचन से सारा रस और पोषक तत्व न सोख लें, जैसे आप इसे पूरी तरह से कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन, आपको पता है, अक्षय है, लेकिन यह आत्मा को निकालने जैसा है, वचन से जल अभिषेक। और चौथा एक सामान्य पेट जैसा है, ये मल में चला जाता है। तो ये वही गाय थी जिसे हमने देखा, ऑलराइट, जुगाली करते हुए, ऑलराइट। देखिए, वो थोड़ी देर रुकती है और वापस बाहर लाती है। इसे देखिए, फिर वो इसे फिर से ऊपर लाती है, कुछ इस तरह, इसे फिर से ऊपर लाती है, ऑलराइट। और यहां देखें, हम नीचे गए और वहां हर जगह गाय थी। मैंने पहली बार ऐसा देखा, मैं बहुत बार इजराइल गया हूं, मैंने वहां इतनी सारी गाय पहले कभी नहीं देखी और वे सब चबा रही थी, मुझे देख रही थी, चबा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो परमेश्वर कह रहा हो, अगर तुम अभी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाओगे। ध्यान को चर्च में वापस लाओ, ध्यान करना सीखो।
आमीन। पास्टर प्रिंस, क्या आपके पास ध्यान के लिए नए नियम का कोई वचन है? हाँ, इसे देखिए, 1 तीमुथियुस 4:15। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति, कितने लोग उन्नति चाहते हैं, सब पर प्रकट हो। अब यहां शब्दों का खेल है। शब्द दो ग्रीक में EN, जिसका अर्थ है अंदर। दूसरे शब्दों में तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। सब पर का क्या अर्थ है? आपके स्वास्थ्य में, आपके वित्त में और आपके पारिवारिक जीवन में, हर क्षेत्र में आपकी उन्नति प्रकट होगी। ये दिखाई देगी। आप आपकी संपत्ति के स्वामी होंगे। यह आपके भीतर जो है उसे प्रकट करने के बारे में है। आप इसे प्रकट कैसे करते हैं? इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अब मैंने जितने भी अनुवाद पढ़े हैं उनमें ऑलराइट सब पर लिखा है ताकि दूसरे देख सके। सब पर प्रकट हो, यह इतना स्पष्ट है कि हर कोई इसे देख सकता है। ऑलराइट, लेकिन केवल इतना ही नहीं, क्योंकि ग्रीक में लिखा है आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर किसी के सामने भी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? मैंने आपको एक कुंजी के बारे में बताया था। हर क्षेत्र धन्य है, एक कुंजी। और ये शिक्षा के सिद्धांत पर ध्यान करना है। अगला वचन कहता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करते रहेगा तू तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। रुको, ये तीमुथियुस को लिख रहा है जो एक पास्टर है। ये तीमुथियुस को लिख रहा है जो एक उद्धार पाया हुआ है। उसने ऐसा क्यों कहा? यदि तू मेरे उपदेश में बना रहे तो उस पर ध्यान कर, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो ये शब्द उद्धार नरक से बचाव नहीं है, क्योंकि उद्धार शब्द बहुत ही समृद्ध शब्द है। यह शब्द सुसमाचारों में भी इस्तेमाल किया गया, चंगा करना, बचाना, सुरक्षा करने के लिए। अगर आप एक ध्यानी हैं और उस ध्यान के आधार पर प्रचार करते हैं, ऑलराइट, तो आप उस शिक्षा की चौकसी करते हैं जिस पर आपने ध्यान किया। आप खुद का प्रचारक का उद्धार करते हैं, आप खुद को प्रचारक को चंगा करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप दूसरों को भी चंगा करेंगे, आप दूसरों को सफल करेंगे, आप दूसरों की रक्षा करेंगे। और सभी लोगों ने कहा आमीन। और उसने कहा, अब वैसे मैंने नए पुराने किंग जेम्स को चुना है, क्योंकि केवल पुराने और नए किंग जेम्स में ही ध्यान शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ नए अनुवादों में इन बातों पर कड़ी मेहनत शब्द का प्रयोग किया गया है। एक अन्य अनुवाद में कहा गया, इन बातों में परिश्रमी बनो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ध्यान शब्द बदल दिया। मैं आपको बताता हूं यहां शब्द ध्यान क्यों है। मैंने आपको बताया कि ध्यान के लिए इब्रानी शब्द हागा, बड़बड़ाना है, राइट? पता है, भजन संहिता 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हागा मचाते हैं। और सेप्टुअजिंट में, जो पुराने नियम का ग्रीक संस्करण है, लिखा है, जाति जाति के लोग मिललाई क्यों करते हैं। ध्यान के लिए भी यही शब्द है। क्या आप इस वचन को जानते हैं? व्यवस्था की इस पुस्तक को उन्होंने यहोशू 1:8 दिखाई है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर पाए, तेरे मुंह से, तेरे मन से नहीं, तेरे मुंह से उसे हर समय बड़बड़ाते रहे, इसी में दिन रात ध्यान हागा दिए रहना। इसका परिणाम क्या है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, सलाख होंगे और तू प्रभावशाली होगा, सफल असफल नहीं। जो सफलता आपको आपके परिवार से दूर ले जाती है वो बुरी सफलता है। अच्छी सफलता, आपकी सफलता का आनंद लेने का समय आ गया है। आपकी आशीषों का आनंद ले, समय आ गया है। अब इसे देखें, बड़बड़ाना हागा। पता है इस वचन का सेप्टुअजिंट ग्रीक में एक संस्करण है और मैंने उसे देखा है, और ग्रीक संस्करण में भी बिल्कुल यही शब्द है जहां तीमुथियुस में लिखा है ध्यान लगाओ। ओके, परमेश्वर की स्तुति हो। आपको इसके लिए कठिन परिश्रम करो या ध्यान के लिए जो भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमने अभी अभी आपको नए नियम का समकक्ष भाग दिखाया। और अब मैं साझा की हुई बात पर ही समाप्त करूंगा, कुछ ऐसा जो आपके दिल को बहुत करीब है, आपके बच्चे। मैं आपको आशीष पाने की एक कुंजी देने जा रहा हूं। ऑलराइट, सबसे पहले व्यवस्था विवरण 11 देखें तो आखिरी वचन पर आए, वचन 21। इसलिए कि तुम दीर्घायु हो। पिताओं लिख लो। कितने लोग चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो? ओके, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप भी नहीं चाहते। जैसा मैंने कहा, आप आपकी संपत्ति के स्वामी होंगे। परासरण के तहत अगर ऐसा होता है तो होता है। के सेरा के अब्राहम। ऐसा नहीं होता। क्या आप चाहते हैं कि आप दीर्घायु हो? कहे आमीन। इसलिए कि तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दीर्घायु हो? क्या आप चाहते हैं कि वे लंबी उम्र जिए? हां पास्टर प्रिंस, लंबी उम्र अच्छी है, लेकिन यह गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। रुको, मैंने अभी भी समाप्त नहीं किया। ओके, रिलैक्स, रुको। इसलिए कि जिस देश में विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। केवल दीर्घायु ही नहीं बल्कि बने रहें, बल्कि हर दिन पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे के समान हो। अब कितने लोग आपके और आपके बच्चों के लिए ऐसा चाहते हैं?
पिताओं, नोट्स लिख लीजिए। आप में से कितने लोग सचमुच ऐसा चाहते हैं? आमीन। अब मैंने ये नहीं कहा कि ये परमेश्वर का वचन है, उसका अचूक वचन है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे दिन बने रहेंगे, तुम्हारे बच्चों के दिन भी बने रहेंगे, न केवल लंबी आयु बल्कि पृथ्वी के ऊपर के आकाश की तरह बने रहें। आमीन। रहस्य क्या है? रहस्य क्या है? ओ, मैं इस बात से समाप्त करूंगा। वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए। ऑलराइट। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। आप परमेश्वर के वचनों को अपने मन और प्राण में कैसे धारण करते हो? आप ये कैसे करते हो? आप इस पर ध्यान करें, आप इस पर ध्यान करें। राइट पास्टर प्रिंस, मैं मेरे बच्चे के जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लाऊं? खासकर छोटे बच्चों को। आपके और अपने बच्चों को वचन सिखाएं। आपको अपने बच्चों को वचन सिखाने चाहिए। आपके बच्चों को वचन सिखाएं। अब हम कहते हैं पास्टर प्रिंस एक समस्या है। मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को बताने की कोशिश करता हूं, उन्हें परमेश्वर के वचन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। अब बाइबल ऐसा नहीं कह रही, पढ़ते रहिए। तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। आपको समझ आया? आप समझ गए? यह आपका व्यक्तिगत ध्यान है जो आपके बच्चों की उपस्थिति में बड़बड़ाते रहते हैं, जो वास्तव में उन्हें सिखाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, देखें कि आप क्या समझ गए। इसमें यह नहीं कहा गया कि अपने बच्चों को सिखाकर सिखाएं। इसमें कहा गया कि ऐसा करके अपने बच्चों को सिखाएं, इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। इनकी परमेश्वर का वचन है। इनकी चर्चा करना अपने घर में बैठे हुए, राह में चलते हुए, लेटते उठते हुए। क्या बताया गया? मान लीजिए मैं भजन संहिता 23 पर ध्यान कर रहा हूं। मुझे अपने बेटे को भजन संहिता 23 रटवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बेटे के साथ ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब वे छोटे हों, ऑलराइट, उनके सामने प्रभु के बारे में चर्चा करें। जब आप लेटे, जब आप उठें, जब आप घर में बैठे, जब आप चलें, परमेश्वर के वचन के बारे में बात करें। मुझे आपकी बात सुनने दीजिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे पास जरूरत की हर चीज है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। हे, आपको कुछ पता है? यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं अपने बच्चों के सामने खुलकर ध्यान करता हूं। मैं उन्हें सिखा नहीं रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। सब कुछ अच्छा होता है तो मैं कहता हूं यीशु की स्तुति हो। उनके सामने इसका जिक्र करो। आप में से जो लोग गहन अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए यहां इब्रानी में इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। इब्रानी में लिखा है दाहिनी ओर से आप उन्हें अलेफ ताव सिखाओगे। ये यीशु का हस्ताक्षर है। यीशु का एक हस्ताक्षर है। अलेफ पहला अक्षर है, ताव अंतिम अक्षर है। इसका अनुवाद नहीं है क्योंकि ये एक हस्ताक्षर है, ये एक चिन्ह है। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु ने यूहन्ना से कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और अल्फा ओमेगा ए और जेड का ग्रीक रूप है। ऑलराइट। लेकिन यीशु अपने साथी, इब्रानी साथी यहूदी से, चेले से ग्रीक या अंग्रेजी में बात नहीं करता था। राइट। वो किस भाषा में बात करता था? इब्रानी। उसने कहा होगा मैं अलेफ हूं और मैं ताव हूं। तो रहस्य खुल गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपके बेटे को आज्ञाएं नहीं, आप उन्हें यीशु सिखाना चाहिए। जब अच्छी चीजें हो तो कहें कि यीशु ने हमारे लिए ये किया। आमीन। जब 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 वो रो रहा हो और चिंता मत कर, यीशु तेरा भलाई करेगा। आमीन। यीशु के पास तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है। यीशु का नाम लो जब आप बैठो, जब आप उठो। तो असल में ये उन्हें सिखाने की बात नहीं है, ये आपको दिखाने और आपको ध्यान करते हुए देखने की बात है। और बच्चे बहुत बहुत संवेदनशील होते हैं। वो बता सकते हैं कि माँ कब कम चिंतित होती है। वे बता सकते हैं कि आजकल पिताजी कब ज्यादा शांत रहते हैं। वे बता सकते हैं जब आप उस लहजे में बात करते हैं। आमीन। वचन पर वापस जाएं, हम यहीं समाप्त करेंगे। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। आमीन। जैसे भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। जस्टिन, भलाई और करुणा हमारे साथ बनी रहेगी। क्या वो हमारे पीछे वफादार कुत्ते की तरह चली आती है? भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे आओ। आमीन। हम जहां भी जाएं, अब्बा हमारे बारे में सोच रहे हैं। बाइबल कहती है भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे आती है। ध्यान रहे, ये आपके पीछे पीछे आती है। आपको पता है ये रोजमर्रा की बातें हैं जिन्हें आप कह सकते हो। आमीन। और फिर बाइबल कहती है कि इसलिए वचन 20, और इन्हें अपने बेटे अपने घर के चौखट के बाजुओं के ऊपर लिखना। वैसे ये शब्द मेजुजा है, चौखटों और फाटकों के ऊपर। इसीलिए यहूदी घरों में मेजुजा होता है। इजराइल में आप इन होटलों में ठहरते हैं, वहां मेजुजा होता है। ये इसी वचन पर आधारित है। अब अपने फ्लैट में जाकर वचन बाहर ना लेके, ओके? नहीं, ध्यान देना जरूरी है। अब एक बार फिर परिणाम देखें। तुम दीर्घायु हो। जब तुम ये काम करोगे तो तुम दीर्घायु होगे। ये काम करो ताकि तुम दीर्घायु हो, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। आप उन्हें खाना खिलाते हो, आप उन्हें कपड़े पहनाते हो। राइट। जब वे बीमार होते हैं तो आप उन्हें दवा देते हो, आप उन्हें सप्लीमेंट देते हो। उनके लिए सबसे बड़ी बात जो आप करते हैं वो है खुद एक ध्यानी बनना। तब आप दीर्घायु होंगे, आपके बच्चे दीर्घायु होंगे। जोश मिलर के 92 या 93 साल की उम्र में निधन ठीक पहले उनसे सवाल पूछा गया, आपकी लंबी आयु का राज क्या है? उन्होंने कहा परमेश्वर के वचन की स्वास्थ्यवर्धक शक्ति। मैं हर दिन वचन पढ़ता हूं, उन्होंने कहा।
और यूट्यूब पर 100 साल से अधिक उम्र जीने वाले बहुत लोग हैं। मैंने उनकी गवाही सुनने के लिए समय निकाला। उनमें से कई लोग मसीही हैं और उनमें से कई कहते हैं कि मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं। उनकी उम्र 100 से अधिक है। तो मुझे लगता है कि परमेश्वर के वचन में एक बहाल, शुद्ध, पुनर्जीवित करने वाला, कायाकल्प, समृद्ध करने वाला गुण है और शैतान आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से रोकना चाहता है। किसी भी चीज को इसे रोकने ना दे। आमीन। मुझे पता है आपके पास बहुत सी चीजों के लिए समय नहीं है, लेकिन आपको दैनिक डिवोशन के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। इसे पढ़ें, दैनिक ध्यान को याद कर लें और पूरे दिन उस पर ध्यान करें। अब चिंताजनक विचार आते हैं तो मैं आपसे कहता हूं, यह सबसे अच्छी नींद की गोली है। आप वहां सो नहीं सकते, शैतान आपको जगाए रखता है। कहो अच्छा है, अब ध्यान करें। और यह एक आरामदायक प्रभाव भी है परमेश्वर का वचन। आपको पता भी नहीं चलता, आप गहरी नींद में सो जाते हैं। आमीन। ऐसा आपके साथ भी हो और आप बहती नालियों के किनारे लगाए गए स्त्री पुरुषों की तरह हो, जो अपने ऋतु में फलते हैं, जिसके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं, और आप जो भी करें आप सफल होते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। मित्र, जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहते। आपके जीवन को कभी हल्के में मत लो, चाहे वो जीका मच्छर हो या चाहे आतंकवादी हो, चाहे कोई आपको धोखा देना चाहता हो। परमेश्वर अंत से शुरुआत और शुरुआत से अंत तक जानता है। वो आपके आगे फैलाए बहेलिए के जाल को जानता है। परमेश्वर ही है जिसका आपको विचार करना है, और यह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस अद्भुत परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा, अपने इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, आपके लिए अपना पुत्र दे दिया। आपके पास इतनी अनमोलता है। यह परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र को नहीं बख्शा, बल्कि आपके लिए यीशु को दे दिया। और मित्र, परमेश्वर धर्मी होने के नाते हम सभी को नरक में भेज सकते हैं और वो फिर भी धर्मी ठहरेगा, और ऐसा करने से वह गलत नहीं ठहरेगा। आखिरकार हम तो बस सृजित प्राणी हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा करने से इनकार करता है। वो हमसे प्रेम करता है और हमें अनंत काल देता है। वो हमें अनंत जीवन देता है, अनंत क्षमा, अनंत विरासत। क्या आपको वो मिला है? यदि नहीं तो मुझे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं होता मित्र कि आप आज यहां संयोग से हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको आज यहां इसलिए लाया ताकि आप यह संदेश सुन सके और यह परमेश्वर आपका पिता बन जाए। अगर आप वही व्यक्ति हैं तो आप जहां भी हो अपने दिल से प्रार्थना करें, यह विश्वास रखते हुए कि मसीह आपके पापों के लिए मरा और आपको धर्मी ठहराने फिर से जी उठा। मेरे पीछे पीछे दोहराए, स्वर्गीय पिता, मुझे आपके प्रेम पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आप सचमुच मेरी परवाह करते हैं और आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए धन्यवाद, जो मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा, जिसे दफनाया गया और तीसरे दिन आपने उसे मृतकों में से जिलाया, इस घोषणा के साथ कि मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यीशु मसीह अभी और हमेशा के लिए मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मुझे हमेशा के लिए क्षमा किया गया है। मैं बहुत धन्य हूं। मुझसे बहुत प्रेम किया गया है। मैं बहुत अनुग्रहित हूं। पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि आपने पहले मुझसे प्रेम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वर्ष मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष साबित होगा। यीशु के नाम से और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन।